देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहा है। छठे चरण का चुनाव 25 मई को होने वाला है। भाजपा एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने हैं। दोनों गठबंधन लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की बात कहकर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। वहीं ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ईवीएम पर सवाल खड़ा करने पर धनबाद भाजपा विधायक राज सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब जब कांग्रेस हारती है तो हार का ठिकरा ईवीएम पर डालते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। धनबाद लोकसभा सीट पर पिछली बार से अधिक वोट से भाजपा जीत दर्ज करेगी। पुराना रिकॉर्ड टूटेगा। हालांकि देश में सरकार किसकी बनेगी, देश का आदेश क्या है, 4 जून के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ऐसे में लगता है कि भाजपा को जनता की वोट की जरूरत नहीं है, वह ईवीएम से चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। झारखंड की 14 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगी। प्रधानमंत्री कहे कि 400 पार, इसका मतलब आपको जनता के वोट की जरूरत नहीं है। आप ईवीएम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम ईवीएम से चुनाव नहीं, जनता से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जनता केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रही है। उम्मीदवार उसके बाद लड़ रहा है। तो क्या लग रहा है या फिर आप लोग जो रिजल्ट नहीं, आप देख रहे हैं किस तरह से परसेंटेज 10 दिन के बाद बताया जाता है, बढ़ा के बताया जाता है, तो शक की सुई तो जाती है। आप जब चुनाव करा लिए शाम में 5 बजे तक, तो आप रात में 10 बजे तक बता दीजिए कि कितने परसेंटेज की पोलिंग हुई है। आप 10 दिन के बाद बताते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है। वहीं धनबाद भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बयान को हास्यास्पद बताया। एक तरफ झारखंड की 14 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। स्पष्ट है कि इसका मतलब कि उनको लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो किसी न किसी पर ठिकरा तो फोड़ना होगा। तो अब ईवीएम पे जहां भाजपा हारती है वहां ईवीएम ठीक रहता है और जहां भाजपा जीतती है वहां ईवीएम खराब हो जाता है। तो यह तो इनका पुराना राग है, इसलिए इसमें कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है और काफी क्या सकते